वसी आप फरमा रहे हैं 2% से ग्रो करेगा। 2% से क्या मुराद है, आपको पता है कि है कितनी गुर्बत? नहीं, आपकी मेरे ख्याल में अभी अब किस रेट से बढ़, आबादी किस रेट से बढ़ रही है? यही देखे ना, ये तो खाई जाएगी, तो ये तो माइनस में ग्रोथ है। नहीं तो फिर इसका मतलब है आपकी प्लानिंग ही माइनस में रखने की है, मुल्क को माइनस करने की है। कादी साहब, आपने जो फिगर्स बताई हैं, जो एक यकीनन आपने कंफर्म करके बताया है, आपकी गवर्नमेंट उधर पीटीआई का इलेक्शन वो मेन सेक्रेटरी सील करे कि लोगों को पानी दे, पीटीआई के लीडरों को सजा दे कि लोगों को सेहत की सहूलतें दें, औरतों बच्चों के घरों में छापे मारें कि आपके बच्चों का इलाज कराएं, आपके लीडरों को सजाए मौत दे, आपके लीडरों से बल्ले का निशान छीने या आपको घर की चादर दें। अब उनको और कोई काम नहीं है। आप चाहते हैं कि वो हमारे जो चंद शराफिया ताकतवर लोग हैं वो किसी भी रूप में हैं, वो 25 करोड़ आवाम के लिए सोचते रहे। तो क्यों सोचे? अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब डेमोक्रेसी क्या हुई फिर? एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला उस्ताद जिसे बाप का दर्जा दिया जाता, वो 22वें ग्रेड में रिटायर होता है तो उसे अपनी पेंशन क्लियर कराने के लिए रिश्वत मुबैना तौर पे देनी पड़ती है। फेडरल सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट कोई रिटायर्ड हो तो उसे 5 करोड़ का प्लाट मिल जाता है। तो इस मुल्क में आप किससे इंसाफ मांग रहे हो? पॉलिसियाँ तो इन्होंने बनानी है। नहीं बड़ी साहब, लेकिन ये है ना कि ये कभी एक हद तक ये अल्ले तल्ले चलते हैं, फिर जो है नॉन सब नहीं ना। अगर उस्ताद को एक रियायत है तो ब्यूरोक्रेसी को भी वही तनख्वाह होनी चाहिए, वही मराहत होनी चाहिए। ये क्या तरीका? आपने तकसीम कर दिया मुल्क को, तकसीम दर तकसीम। फलां दायरे में इस पे चले जो तो ये सहूलतें, फलां को ये। मैंने असातिज़ा को एजी ऑफिस पेंशन के लिए मिन्नतें करते हुए, रिश्वतें देते हुए हज़ारों वाक़यात हैं, और एक तरफ ग्रेड 22 का अफसर रिटायर हो, सिर्फ ग्रेड 22 का। साहब इसमें तो ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट पे ये आप बात ठीक कर रहे हैं कि हमारी पूरी अटेंशन या सारी जो एनर्जी है वो इस बात पे लगी हुई है, फलाने को सज़ा होगी या फलाने को सज़ा नहीं हुई, फलाना ये हो गया। बात ये है कि जो इस मुल्क को चलाने के जो रियल इश्यूज़ हैं, और अच्छी बात है कि इस कैबिनेट ने तो यही करना था, बड़े ये जमहूरियत का जो शिकायत है ना वो करते रहें बात, लेकिन बात ये है कि आपसे तो डॉलर भी नहीं रुकना था, आपसे तो अभी ये इसकी कीमत। कादी साहब, फिर इलेक्शन तो बादी नज़र में होते हुए नज़र ही नहीं आते। जितना भी मैं फिरा हूँ, जितना लोगों से पूछा है, तो 1 खरब रुपया या अरबों रुपए लगाने की क्या जरूरत है? चलाते रहो इनको, निगरानों को चलाने के अलावा एक और भी बात है कि जो सबसे कोई एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि जिनके बारे में तवक्को है कि ये हमारे हुक्मरान होंगे कि इनको 10 या 20% वोट भी पड़ने हैं, और आप कह रहे हैं जी ये आपके अगले हुक्मरान है। काजी साहब, अमीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दुआ लेते हैं। 4 दफा आप आजमा चुके हैं। आपका मुल्क इन्हीं लोगों की वजह से फी शख्स 3 लाख से ज्यादा मकरूज हो चुका है। आप अब इलेक्शन की बजाय पता नहीं किस तरीके से उनको लाना चाह रहे हैं कि उसके मद्दे मुकाबल को हाथ पांव बांध के आपने पानी में फेंक दी है। और चले जी जो मर्जी करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन भी आप सीधा नहीं करा सकते अगर ये जो हमारी निगरान हुकूमत है। तो इसमें अब आप लुक एट थिंग्स, बहुत सारी बातें हम यहाँ कर भी नहीं सकते। फॉर हेवन सेक थिंक अबाउट दिस कंट्री। सिर्फ एक बात अपनी ईमानदारी से बता दे, मुल्क को किसी को जात में तकसीम कर दी है, किसी को मसलक में तकसीम कर दिया, किसी को सरकारी ओहदों में तकसीम कर दिया। इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की कर सकता है? सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ी समझ क्लोजिंग करनी है, और वो सिर्फ ये कि जो रियल है इनकी तरफ भी निगाह डाल लें। ये यकीनन रियल इश्यूज़ नहीं है जिन पे बहुत सारा मीडिया भी लगा हुआ है, सारे आप भी लगे हुए हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में हैं। अल्लाह करे हमारे हाथ में रहें, आपकी इन अल्लाह तआला से कहीं खुदा न खास्ता खाकम बदन निकल ना जाए, अल्लाह बेहतरी करेगा। भट्टी साहब, जो बुनियादी है मसला वो तो मईशत का ही है, और बड़ी लोगों को उम्मीदें अब वाबस्ता हुई हैं SIFC से भी, और मेन मामलात वो देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये देखें कि IMF ने जो हमारी प्रोजेक्शन दी है वो 2% से भी शायद 2% है ये जो ग्रोथ हमारी हो रही है। उसके बाद आपके लिए खुशखबरी आवाम के लिए ये कि 5.62 पैसा बिजली की कीमत में इजाफा, जिसके साथ 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर पड़ेगा। तो ये उधर फिर रेड सी में बहरान चल रहा है, वहाँ पे फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हौती जो बागी हैं जिन्हें हौसी कहते हैं हम यमन में, तो वो भी है। ये तो खैर हमारे हाथ में ये फैक्टर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं भट्टी साहब, 22-23 ट्रिलियन
कुछ 17 कहते हैं, 17 बिलियन की पहली फिगर आई थी, फिर 23 बिलियन की हमें डॉक्टर फीस, वैसे ही हम आपको टोकरी में रख के इसे शराफिया को दे देते हैं, फिर ये तो शखाने भी खा जाते हैं, फिर ये बिजली के 2 नंबर मुआहदे करके इस मुल्क का बुरकस निकाल लेते हैं। और यार ये किस मुल्क के बासी हैं? बस ही आप फरमा रहे हैं 2% से ग्रो करेगा। 2% से क्या मुराद है आपको पता है कि है कितनी गुर्बत? नहीं, आपकी मेरे ख्याल में अभी अब किस रेट से बढ़, आबादी किस रेट से बढ़ रही है? यही देखे ना, ये तो खाई जाएगी, तो ये तो माइनस में ग्रोथ है। नहीं तो फिर इसका मतलब है आपकी प्लानिंग ही माइनस में रखने की है, मुल्क को माइनस करने की है। कादी साहब, आपने जो फिगर्स बताई हैं, जो एक यकीनन आपने कंफर्म करके बताया है, आपकी गवर्नमेंट उधर पीटीआई का इलेक्शन वो मेन सेक्रेटरी सील करे कि लोगों को पानी दे, पीटीआई के लीडरों को सजा दे कि लोगों को सेहत की सहूलतें दें, औरतों बच्चों के घरों में छापे मारें कि आपके बच्चों का इलाज कराएं, आपके लीडरों को सजाए मौत दे, आपके लीडरों से बल्ले का निशान छीने या आपको घर की चादर दें। अब उनको और कोई काम नहीं है। आप चाहते हैं कि वो हमारे जो चंद शराफिया ताकतवर लोग हैं वो किसी भी रूप में हैं, वो 25 करोड़ आवाम के लिए सोचते रहे। तो क्यों सोचे? अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब डेमोक्रेसी क्या हुई फिर? एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला उस्ताद जिसे बाप का दर्जा दिया जाता, वो 22वें ग्रेड में रिटायर होता है तो उसे अपनी पेंशन क्लियर कराने के लिए रिश्वत मुबैना तौर पे देनी पड़ती है। फेडरल सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट कोई रिटायर्ड हो तो उसे 5 करोड़ का प्लाट मिल जाता है। तो इस मुल्क में आप किससे इंसाफ मांग रहे हो? पॉलिसियाँ तो इन्होंने बनानी है। नहीं बड़ी साहब, लेकिन ये है ना कि ये कभी एक हद तक ये अल्ले तल्ले चलते हैं, फिर जो है सब नहीं ना। अगर उस्ताद को एक रियायत है तो ब्यूरोक्रेसी को भी वही तनख्वाह होनी चाहिए, वही मराहत होनी चाहिए। ये क्या तरीका? आपने तकसीम कर दिया मुल्क को, तकसीम दर तकसीम। फलां अदारे में इस पे चले जो तो ये सहूलतें, फलां को ये। मैंने असातिज़ा को एजी ऑफिस पेंशन के लिए मिन्नतें करते हुए, रिश्वतें देते हुए हज़ारों वाक़यात हैं, और एक तरफ ग्रेड 22 का अफसर रिटायर हो, सिर्फ ग्रेड 22 का। साहब इसमें तो ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट पे ये आप बात ठीक कर रहे हैं कि हमारी पूरी अटेंशन या सारी जो एनर्जी है वो इस बात पे लगी हुई है, फलाने को सज़ा होगी, फलाने को सज़ा नहीं हुई, फलाना ये हो गया। बात ये है कि जो इस मुल्क को चलाने के जो रियल इश्यूज़ हैं, और अच्छी बात है कि इस कैबिनेट ने तो यही करना था, बड़े ये जमहूरियत का जो शिकायत है ना वो करते रहें बात, लेकिन बात ये है कि आपसे तो डॉलर भी नहीं रुकना था, आपसे तो अभी ये इसकी कीमत। काजी साहब, फिर इलेक्शन तो बादियों नज़र में होते हुए नज़र ही नहीं आते। जितना भी मैं फिरा हूँ, जितना लोगों से पूछा है, तो 1 खरब रुपया या अरबों रुपए लगाने की क्या ज़रूरत है? चलाते रहो इनको, निगरानों को। निगरानों को चलाने के अलावा एक और भी बात है कि जो सबसे कोई एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि जिनके बारे में तवक्को है कि ये हमारे हुक्मरान होंगे कि इनको 10 या 20% वोट भी पड़ने हैं, और आप कह रहे हैं जी ये आपके अगले हुक्मरान हैं। काजी साहब, अमीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दुआ लेते हैं। 4 दफ़ा आप आजमा चुके हैं। आपका मुल्क इन्हीं लोगों की वजह से फी शख्स 3 लाख से ज़्यादा मकरूज हो चुका है।